राजस्थान के पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन से कनेक्शन का खुलासा हुआ है। दौसा में हर्षवर्धन के घर बाबा के अस्थायी डेरे का खुलासा हुआ। हर्षवर्धन के घर पर 4 महीने में दरबार लगाता था ये बाबा। दरबार की आड़ में पेपर लीक रैकेट चलाता था हर्षवर्धन। 5 वर्ष तक हर्षवर्धन के घर रहा है ये बाबा का अस्थायी डेरा। पेपर लीक केस में एसओजी के एक्शन के बाद नहीं लगा दरबार। इस वर्ष फरवरी में हर्षवर्धन के घर दरबार लगाया था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नए खुलासे अब बाबा को लेकर हो रहे हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित राज दुबे हाथरस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हाथरस से मोहित राज दुबे हैं और मैनपुरी से हरीश झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मैनपुरी जो कि मैन अड्डा बाबा का कहा जाता है कि यहीं बाबा साल में 6 महीने का वक्त गुजारता है। इस वक्त हरीश वहां पर मौजूद है। हरीश, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं बिछवा में हूँ। बिछवा मैनपुरी का वही इलाका है जहाँ पर ये आश्रम है। ये आश्रम आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बाबा को लगातार ढूंढा जा रहा है। 40 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन बाबा अभी तक नज़र नहीं आए। बाबा दावा करते हैं कि वो भक्तों की पीड़ा हरते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 से ज़्यादा भक्त जो हैं उनकी मौत हो जाती है, कई घायल हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाबा जो है वो सामने नज़र नहीं आते, बल्कि अपने वकील के थ्रू एक स्टेटमेंट जो है वो जारी करते हैं। हम आपको बताएं कि जो उनके वकील हैं AP सिंह, वो भी आज 3 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे, आश्रम के अंदर पहुंचेंगे। और जिस तरीके के तमाम दावे किए जा रहे हैं कि बाबा जो हैं वो आश्रम में गए थे, जहां कई लोगों का दावा है कि वो आश्रम में गए थे, लेकिन उनको निकलते हुए अभी तक नहीं देखा गया है। तो यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा अभी भी इसी आश्रम में मौजूद हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं तो जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा जहां से ये एंट्री पॉइंट होता है, जहां आश्रम की तरफ जो रास्ता आता है, वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं इस पूरे इलाके में। लेकिन अभी फिलहाल जो है, क्योंकि इसको राम कुटीर इस आश्रम को कहा जाता है और ये पूरी तरीके से बंद है, अभी किसी को भी अंदर जाने की परमिशन जो है और ना कोई अंदर से बाहर जा रहा है। इस वक्त के हालात जो हैं वो यही हैं कि कोई जो है अभी किसी भी तरीके की जवाबदेही जो है जिस तरीके की है बाबा की, वो अभी तक नहीं तय की गई है। बाबा अभी तक सामने नहीं आए। 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बाबा ने अभी तक किसी कोई अपना वक्तव्य भी नहीं जारी किया इस पूरे मामले को लेकर। हरीश रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी। हाथरस से मोहित राज दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, इस पूरे मामले के बाद बाबा को लेकर एक के बाद एक कई कड़ियां खुल रही हैं। राजस्थान में उस व्यक्ति के घर पर दरबार लगाना जो पेपर लीक का सरगना है, क्या दर्शाता है? देखिए, बिल्कुल पेपर लीक का मुद्दा इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। संसद से लेकर सड़क तक इसको लेके राहुल गांधी और अपोजिशन जो है इस मुद्दे को उठा रही है। और पेपर लीक से जो है तमाम जो नौजवानों के भविष्य है उसको दांव पे जो है लगाया है जो पेपर लीक के माफिया हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बाबा का लिंक जो है, जो कनेक्शन है एक पेपर लीक करने वाले माफिया के से है, तो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में बाबा है। और बाबा के ऊपर एक सवाल नहीं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे जो है ये सत्संग कराने को लेकर हो और इतनी भीड़ जुटाने को लेकर हो, इंतजामात को लेकर हो। और देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि पेपर लीक कनेक्शन तो बाबा का ही है, लेकिन बाबा जब भी कोई कार्यक्रम करवाता था, सत्संग करवाता था, तो वीडियो रिकॉर्डिंग की वहां पे अनुमति नहीं होती थी। कोई एक शख्स उसका भक्त फोटो नहीं खींच सकता था। CCTV का कोई इंतजाम नहीं हुआ था। बिल्कुल मोहित, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बाबा का जो करोड़ों का साम्राज्य फैला हुआ है, क्या इस तरीके के जो सरगना है, क्या इनकी एक बड़ी भूमिका है उसमें? इस पर भी मुझे लगता है कि आगे जांच बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, मैनपुरी में बाबा नारायण साकार के जिस राम कुटीर आश्रम पर पुलिस पहुंची थी, उसी आश्रम के अंदर से तस्वीरें न्यूज नेशन के कैमरे में हमने कैद की हैं। हमारे रिपोर्टर राहुल डवास की आपको ग्राउंड और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जो पहली बार बताएगी कि बाबा के आश्रम के अंदर आखिर क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से जो टेंट का सामान है वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये लाठी डंडों के साथ। लेकिन हमें तो अपने आश्रम से निकलते हुए देखा था। आप भैया तो क्या तरह तरह की बात है, आश्रम से निकलते हुए देखा था अभी आपको। निकले तो यहाँ पर क्या बाबा का सामान रहता है अंदर? नहीं, कुछ नहीं रहता। तो आप आए कहाँ से? अरे हम कहीं से आए हैं, आपसे क्या लेना देना।
तो ये तो पूछ सकते हैं कि भाई आप आश्रम से निकले हैं, बाबा को आपने देखा अंदर है क्या बाबा? अरे बाबा जो हों कोई तो बाबा को देखें न, बाबा यहाँ कोई है ना कोई हम जाने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भक्तजन हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और देखिए जैसे हम आए उसके बाद यहाँ पे ताला लग जाता है, तो ये स्थिति है जो यहाँ पर साफ तौर पे नज़र आ रही है। भाई आप आश्रम के अंदर रहे, आश्रम के अंदर क्या स्थिति है? रात भर लाइट नहीं थी? भाई साहब आप आश्रम में थे, लाइट नहीं थी यहाँ? नहीं, मैं अभी आया हूँ। हमने देखा था आपको आश्रम से निकलते हुए। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके की यहाँ पे स्थिति है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर गेट को बंद कर दिया गया। आश्रम में रहने वाले जो, क्योंकि हमने इनकी चप्पल से नहीं पहचाना था, जो रात के समय कथित ब्लैक आर्मी कहा जाता था, वही लोग यहाँ के अंदर मौजूद थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे ताला लगा दिया गया और सामने आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी उनका पीछा किया जाए। और ये स्थिति हमने पहले भी देखी थी जब लोग मौजूद थे। आप बाबा के भक्त हैं क्या? तो फिर अभी तो आपने बाबा को धोख लगाई थी, आप भी भक्त नहीं है? अरे भैया कोई नहीं, क्यों पीछे पड़े हैं? अच्छा लट क्यों रखा हुआ है, डंडी क्यों रखी हुई है? क्यों रखे तो तुम ये क्यों पकड़े ऐसे फिर? हमारा तो काम है। हमारा भी आप चरवाए हैं क्या? आप चरवाए हैं क्या? अभी हम आपको देखा अंदर से जाते हुए, आपने कुछ नहीं देखा आपने? माथा टेका? कुछ नहीं देखा। तो यहाँ पे आप देखिए एक और भक्त है, उनके पास चलते हैं। तो इस तरीके से भक्तों के आने का सिलसिला सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या गेट खुलेगा और उसके बाद की स्थिति क्या रहेगी। और यहाँ पर भाई क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुछ नहीं। अभी आपने माथा वाथा टेका था? नहीं टेका। भक्त हैं आप यहाँ के? अंदर रहते हैं? नहीं, कहाँ के रहने वाले? अब मुझे नहीं पता कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा के पास आते हैं, आश्रम से निकलते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछना चाहते हैं तो बताते नहीं हैं। उनके पास लाठी किस लिए ये नहीं बताते हैं। तो ये स्थिति नज़र आती है। और अंदर भी काफ़ी सारे लोग हैं। भाई साहब बाबा हैं क्या अंदर? तो यहाँ से जा चुके हैं। मैं चाहूँगा कि जो कैमरा सहयोगी है वो नीचे से दिखाएं कि कैसे यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है, जो पहले गाड़ी नहीं थी। और एक नहीं बल्कि कई लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमने बाबा का आपको वो आउट हाउस भी दिखाया जहाँ पर भक्तों के लिए सामान रखा हुआ था। हालांकि वहाँ हमारे पहुँचने के बाद पूरी तरीके से बंद हो गया। और यहाँ पर देखिए कि एक गाड़ी है जो सफ़ेद रंग की है, शायद इसे वाइट डिज़ायर, मारुति की डिज़ायर कहा जा सकता है। और जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति हमें इस वक्त नज़र आ रही है। बाहर पुलिस की मौजूदगी है। और ये पहली तस्वीरें हैं क्योंकि अंदर जब हम देख रहे थे तो कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर जा सकें। भाई साहब अंदर आ सकते हैं क्या? एक बार नीचे से भी कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक गाड़ी नहीं है बल्कि हमें अगर नीचे से दिखाए मेरे कैमरा सहयोगी तो यहाँ पे हमें 3 गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी। एक रेनॉल्ट की है और इसके अलावा 2 मारुति की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और एक इसमें से MUV है, एक हैचबैक है और एक सेडान है। और उसके अलावा एक बाइक और एक स्कूटर भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो भक्त हैं वो लगातार भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। और भक्तों से जब हमने बात करने की कोशिश की कि इनके पास जो लाठी है, जो डंडा है, वो किस लिए है, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। हमने आउट हाउस भी दिखाया कि किस तरीके से जो आउट हाउस है उस आउट हाउस में भक्तों का सामान रखा हुआ। और ये भक्त हमारे सामने आश्रम से निकले, लेकिन जैसे हम पहुंचते हैं आश्रम में, आश्रम का गेट बंद हो जाता है। जब आउट हाउस पहुंचते हैं तो वहां पे हमें दरी, चद्दर, खाने पीने का सामान नज़र आता है, लेकिन वो उस पर भी ताला लगा दिया जाता है। तो ये स्थिति है जो फिलहाल सुबह के समय, सुबह की पहली किरण के साथ नज़र आ रही है।